12 खड़ी जिसको कहते हैं ककहरा। ककहरा मतलब जो हमारे हिंदी होती है, हिंदी की जो वर्णमाला होती है, उस वर्णमाला के अक्षरों को हमें अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे का है, का को अंग्रेजी में लिखते हैं के, और का पे डंडा है उसको अंग्रेजी में लिखते हैं के ए, और का पे ई की मात्रा है की को लिखते हैं के आई, और का पे बड़ी की मात्रा की, इसको लिखते हैं के डबल ई। तो इसी तरह हर एक अक्षर के ऊपर, जो कि हमारा हिंदी का अक्षर है, उस हिंदी के अक्षर पे हम मात्राएं लगा लगा के, जितनी भी मात्राएं होती हैं सारी मात्रा लगाकर वो अक्षर अपनी मात्राओं के साथ अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं। अगर का है तो कैसे लिखेंगे, अगर कहीं पे की है भाई, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो कैसे उसे अंग्रेजी में लिखेंगे, या फिर कहीं का पर ओ की मात्रा लगी तो कैसे लिखेंगे, या फिर का पर आहा की मात्रा लगी है तो कैसे लिखेंगे। तो इसी तरह पूरे ककहरा में का से लेकर और ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है, का से लेकर और ये आखिरी है ज्ञा से ज्ञानी तक की सारी मात्राओं के हिसाब से अंग्रेजी में इनको कैसे लिखना है, ये सारा दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले मात्राओं से समझेंगे, ठीक है। तो हमारे जो हिंदी में मात्राएं होती हैं इतनी, ठीक है। तो ये बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, तो उसके लिए ए लगेगा। छोटी ई की मात्रा उसके लिए आई लगेगा। बड़ी ई की मात्रा है उसके लिए डबल ई लगेगा। छोटे ऊ की मात्रा है उसके लिए यू लगेगा, और बड़े ऊ की मात्रा है उसके लिए डबल ओ लगेगा। ए की मात्रा है उसके लिए ई लगेगा। ए की मात्रा है उसके लिए ए आई लगेगा, और ओ की मात्रा है उसके लिए ओ लगेगा, और औ की मात्रा है उसके लिए ए यू लगेगा। अंक की मात्रा है उसके लिए ए एन लगेगा, और आहा की मात्रा है, जो आहा होता है, तो इसके लिए आएगा ए एच। तो इसी तरह हम अब एक का के लिखेंगे। का के लिए तो जो छोटा आ होता है, ठीक है, वो तो सिंपल ए ही होता है, उसके लिए कुछ और हमें नहीं लिखना। तो इसी तरह का है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी है, ठीक है, छोटे आगे कोई मात्रा नहीं होती, तो ये का के से बनता है, ठीक है, तो का के ही रहेगा। तो हम इसका के का पढ़ेंगे, ठीक है, और का यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो का है, का में कोई मात्रा नहीं है, तो हमारा सिर्फ का क्या रहेगा, की, ठीक है। और अगर हमारे का पर हम मात्रा लगाते हैं बड़े आ की, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के और प्लस ए, का क्या हो गया, के प्लस ए। इसी तरह हम अगर का पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, के तो है और आई, मतलब के आई की, ठीक है। और का पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, के, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई आता है, के डबल ई, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं पे हमारा है, का पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, के प्लस यू, कु, मतलब के यू, ठीक है। अब का है, का पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, के और डबल ओ, मतलब के डबल ओ कु, ठीक है। अब का है, का पे हम ए की मात्रा लगाते हैं, के तो क्या होगा, के प्लस ई, के ई, ठीक है। और का पे ए की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाए, के ए आई, के ए आई, कै। अब का पर हम मात्रा लगाते हैं ओ की, को, तो क्या बनेगा, के ओ, ठीक है, के ओ। अब का कर मात्रा लगाते हैं ओ की, कौ, तो क्या हो जाए, के ए यू, के ए यू, ठीक है। अब का पर मात्रा लगाते हैं हम अंक की, तो के ए एन, के ए एन, ठीक है। और हम का पर मात्रा लगाते हैं अगर आहा की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के ए एच, का, के ए एच। तो इसी तरह सारे हो गए, ठीक है। तो हम छोटा आ के लिखते हैं, छोटा आ होता है हमारा, क्या होता है, छोटा आ होता है ए, ठीक है। अब छोटा आ है, बड़ा आ पे बड़ा आ हो जाएगा, मतलब मात्रा लग जाएगी ये, तो क्या हो जाएगा, डबल ए, ठीक है। और इसी तरह हमें आ के भी ऊपर लगाएंगे तो भी सारा यही बनेगा जाके, ठीक है। तो जैसे अब हम यहाँ पर ये तो देख ली हमने दो मात्रा, ये तो छोटा आ है और फिर ये बड़ा आ, यहाँ पे एक मात्रा लग गई। अब छोटा आ ए आई हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया, तो ए डबल ई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आ है, आ पे ऊ की होगी तो क्या हो जाएगा, ए यू, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, आ पे मात्रा लगाकर। और आ पर अगर बड़े ऊ की है तो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आ पर ये मात्रा है ए की तो हो जाएगा ए ई, और अगर आ पर ए की मात्रा है तो हो जाएगा
ए डबल ए आई, ठीक है। और अगर आप में मात्रा है ओ की तो हो जाएगा ए ओ, और अगर आप में मात्रा है ओ की तो हो जाएगा ए ए यू, और अगर आप में मात्रा है अंकित तो हो जाएगा ए ए एन, और अगर आप में आग मात्रा है आह की तो हो जाएगा ए ए एच। तो आपे भी इस तरह से मात्रा लिखाएंगे, ठीक है। तो आ होता है ए से लिखते हैं, बड़ा आ में डबल ए आ जाएगा, ई में ए आई, ई बड़ी ई की मात्रा में ए डबल ई, और ए पे छोटे ऊ की मात्रा है ऊ, और आ पर बड़े की मात्रा है तो ए डबल ओ, और ए की है तो ई, और ए की है तो ए आई, ओ की है तो ओ, औ की है तो ए यू, और अंक की है तो ए एन, और आह की है तो ए एच। तो मेन आपको क्या करना है, सबसे पहले मात्रा याद कर लेनी कि कौन सी मात्रा किस किस अंग्रेजी में क्या बनता है मात्रा के लिए। तो अगर आपने इतनी मात्रा याद कर ली तो उसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा याद करने को। आपको बस ये 12 खड़ी में आपको बचेगा सिर्फ इतना याद करने को कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो पहला अक्षर है वो किससे शुरू होता है। जैसे का है, का के लिए के है, खा के लिए के एच है, गा के लिए जी है, घा के लिए जी एच है, चा के लिए सी एच है, छा के लिए सी डबल एच है, जा के लिए जे है, झा के लिए जे एच है, टा के लिए टी है, ठा के लिए टी एच है, और डा के लिए डी है, ढा के लिए डी एच है, ड़ा के लिए ना है, एन सॉरी एन है, टा के लिए टी है, था के लिए टी एच है, दा के लिए डी है, धा के लिए डी एच है, और ना के लिए एन है, पा के लिए पी है, फा के लिए पी एच है, बा के लिए बी है, भा के लिए बी एच है, माँ के लिए एम है, या के लिए वाई है, आर के लिए आर है, एल के लिए एल, ला के लिए एल है, वा के लिए वी है, शा के लिए एस एच है, शा के लिए एस एच है, सा के लिए एस है, और हा के लिए एच है, छा के लिए के एस एच है, ट्रा के लिए टी आर है, और ग्या के लिए जी वाई है। तो पहले आपको ये सारे याद कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया आपको याद। तो अगर आप याद कर लेंगे उसके बाद फिर हमने जितनी मात्राएं के याद करी ना उसके बाद इन पे मात्रा लगाकर इनको अंग्रेजी में इन पे मात्रा लगाकर हमें इनको देख लेना है, ठीक है। तो हम अपने आप बहुत इजीली से सारे जो 12 खड़ी हैं वो याद कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, और अगली वीडियो में हम एक एक करके पूरी 12 खड़ी आ से लेकर पूरा ज्ञा तक जो भी है सारा हम देखेंगे 12 खड़ी में मात्राओं के साथ, ठीक है। Call me a